देखिए, एक स्थिति ये है कि एनडीए में इंटैक्ट सब लोग रहते हैं, तो बड़ी पार्टी और बड़ा गठबंधन के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है, ये क्वेश्चन बड़ा है। उसके बाद इसी से जुड़ी हुई बातें, जितनी बातें आप कह रहे हैं कि ये मंत्रालय मांग रहे, वो मंत्रालय मांग रहे, अब तक किसी नेता ने अपने मुंह से कहा क्या? नहीं कहा। ये प्रोपोगेट किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। तो एक अब क्यों हो रहा है, ये खबरें क्यों इस तरह से की जा रही हैं? जाहिर बात है कि ये जो है, ये प्लान दिखावे का है कि हम तो इस सरकार से इतना मंत्रालय मांग रहे हैं, देने को तैयार नहीं है, बार्गेनिंग चल रही है, मैसेजिंग है। इस मैसेजिंग को समझना पड़ेगा। तो अंदर खाने जो चल रहा है वो देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। समय इंडिया गठबंधन के पास कम है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बात का इजहार किया है कि हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी कर रहे हैं जबकि एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है, दिखता है। तब भी किस बिना पर कर रहे हैं? तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ही आधार पर कर रहे हैं। तो उस बात को बल मिलता है जब ये एक ही प्लेन से, एक ही शेड्यूल पे चलते हैं। भाई, अंदर की तस्वीरें बिना इच्छा के तो बाहर नहीं आई होंगी। इन दोनों नेताओं ने इच्छा से ही अंदर की तस्वीरें लीक की हैं, ये भी प्रोपेगेंडा है। सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। दो तस्वीरें हैं, एक बार मैं स्लाइड जरा पीछे करवाऊंगी। दो तस्वीरें जो जारी की गई, उसमें नीतीश और तेजस्वी आगे पीछे बैठे हुए थे। स्लाइड्स ये देखिए, नीतीश आगे बैठे हैं, तेजस्वी पीछे बैठे हैं। और एक तस्वीर जो बिल्कुल अंदर खाने से रिलीज होकर आई है, वो ये है जिसमें बाद में दोनों एक साथ बैठ गए। दिखाने की तस्वीर आगे पीछे थी। ये दोनों तस्वीरें जो हैं, जाहिर है इनकी मर्जी से ही किसी ने ली और बाहर में प्रसारित भी की। यानी ये एक मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज किसको देना चाहेंगे? जाहिर है कि पब्लिक को देना चाह रहे हैं, और एनडीए को भी मैसेज कर रहे हैं कि हम कौन सा रास्ता लेने वाले हैं, ये है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की बैठक में नीतीश कुमार किस बात पे मान सकते हैं, क्यों आएंगे इंडिया गठबंधन में? मुझे जो पूरी तस्वीर एक लाइन में, बिना प्रधानमंत्री के पद के नीतीश कुमार नहीं आएंगे। तो इंडिया गठबंधन अपने से तो कोई नेता की घोषणा नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सहमति बनेगी, थोड़े थोड़े ये होंगे, मतभेद भी हो सकते हैं, एक कंसेंसस बनेगा, तभी प्रधानमंत्री का पद वो दिया जा सकता है। इन्होंने जेस्चर दे दिया कि हम बैठ सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। अब आप लोग मन बनाइए कि मन बना करके मेरे पास आइए, जैसे राष्ट्रपति के पास जाया जाता है, आप लोग सर्वसम्मति बनाइए, तब हम हाँ कहेंगे। कभी एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, दोबारा जब प्रधान राष्ट्रपति बनने की बात हुई थी। उसी तरह से ये राष्ट्रपति के हिसाब से प्रधानमंत्री का पद चाहते हैं, क्योंकि इनका विशेष वैसा आधार तो है नहीं कि दावा है, जन्मजात दावा। आप लोग सहमति बनाइए हमारे नाम पर, तब हम देखते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे तो एहसान कर देंगे आप पर। ये वाला भाव है नीतीश जी का। और के पास क्या है कि हमको नरेंद्र मोदी की तानाशाही से मुक्ति चाहिए। उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट में ये बात झलकती है, और इस मुक्ति के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नीतीश कुमार को पीएम भी बनाने को तैयार हैं। अब है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने का कौन विरोध कर सकते हैं? हो सकता है ममता बनर्जी विरोध करें, हो सकता है लालू प्रसाद करें। तो लालू प्रसाद नहीं करेंगे, चूंकि तेजस्वी के लिए सीएम का रास्ता बन जाएगा, वो समर्थन मिल गया और साथ बैठने का भी सबूत मिलता है। उसके बाद उद्धव ठाकरे जैसे लोग तो एकदम किसी को भी बनाइए, लेकिन हटाइए मोदी को, इस भाव में है। कांग्रेस भी उसी भाव में है, शरद पवार भी उसी भाव में है। अब जो भी है, चंद्रबाबू नायडू मानते हैं कि नहीं मानते, ये प्रश्न उठता है। चंद्रबाबू नायडू का अभी मुख्यमंत्री वाली स्थिति बनी है, सरकार जीती है, तो उनकी प्रायोरिटी थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने के बजाय मुख्यमंत्री पद के लिए उनको बचाना, सुरक्षित रखना ज्यादा प्रायोरिटी है। यानी का मुझे लगता है कि सर्वसम्मति बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर लेकिन एक चीज हाँ, अगर सहमति बन जाती है, तब जाकर के इंडिया गठबंधन, चंद्रबाबू नायडू का भी कंसेंट मिल जाएगा, तो सीधे 270 पर पहुंच जाएगा। तब असदुद्दीन ओवैसी से भी समर्थन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एक मिल जाए। आरएसपी जैसे एक आध लेफ्ट के भी है, जो आरएसपी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उसका नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जिस तरीके की राजनीतिक स्टाइल है, उनको गृह मंत्रालय देने में या रक्षा मंत्रालय देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो दे देंगे?
सर लेने की इच्छा ही नहीं है, नहीं तो नहीं ये तो क्यों नहीं प्रोपोगेट थोड़े लेंगे? किया जाता है, अंदर खाने बातचीत होती है। आवाज आपकी चली गई, आवाज चली गई। मैं ये कह रहा हूं सर, राजनीति में फ्री में ये लोग चले जाएंगे बिना कुछ लिए, दान दान पुण्य करने निकले हैं क्या, ऐसा कहना चाह रहे हैं और ये वो लोग? भी तब जब नहीं, अमित ऐसा शाह तो और हम मोदी कतई की नहीं कह बीजेपी रहे। जो है वो सर अमर बेल की तरह है। अमर बेल यानी एक ऐसा पेड़ होता है जो जिस पेड़ के ऊपर अगर नहीं पड़ जाता प्रज्ञा है जी तो देखिए, पेड़ लोग सूख लोग जाता है। लोग जानना चाह रहे हैं, प्लीज आप बीच एक में मिनट। मत बोलिए। अगर सवाल कर रहे हैं या तो हम कर लें या तो आप कर लें, प्लीज। चलिए चलिए आप करिए। देखिए ऐसा तो हम उसके कतई बाद नहीं मैं बोल करूंगी। रहे, लेकिन पूरे जो बीजेपी के समांतर सरकार देने की कोशिश जो है, उस कोशिश का मूल भाव है कि हम सब प्रताड़ित हैं, पूरा देश प्रताड़ित है, तानाशाही से प्रताड़ित है। तो इस प्रताड़ना से मुक्ति पाओ, इसके लिए कुर्बानी भी देना है तो दो। तो विभाग तो हम सलट लेंगे, क्या बनेंगे, लेकिन मोदी जी के पास विभाग भी लेकर के हम क्या संभावित जो आशंकित प्रताड़ना है उससे बच सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को भी भाई एक प्रदेश मिल गया है, अब उनको भी जेल में डाला गया था, तो उसका भी एक रिवेंज है मन में। इसी नहीं, तरीके आप से ये ये कहना बात चाह है। रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बजाय एनडीए के साथ जाने के वो इंडिया के साथ आ सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, आज ही वो अच्छा। क्लियर हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगना है। आज ही आप देर रात तक ये खबर पक्की होगी, तो अगर हो गया मतलब पक गई खबर, तो ये आज ही हो जाएगा। बातचीत सब कुछ है, सिम्टम सामने, संकेत सामने, और ये जो आप चला रहे हैं कि ये विभाग चाहिए, इसको भी हम इसी तरफ की योजना का हिस्सा मानते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कभी कोई लीक करता है कि कौन सा विभाग देने वाले हैं, या मांगने वाले भी मांग पाते हैं, इस बार मांगने वाले ही इसको प्रसारित करा रहे हैं। ये प्रेम कुमार सर, हम्म। मैं भी यही कह रही थी। भरत जी आपकी बात समझ नहीं पाए थे। आपने पहले ये बात कही थी कि इंडिया गठबंधन के साथ जाने में, सहमति बनाने में इन तमाम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हाँ दिक्कत हाँ, नहीं, आप समझ नहीं हाँ। पाए थे भरत जी। मैं यही पूछ रही थी कि जब इन लोगों ने इतना शोषण झेला है, तमाम पार्टियों ने, इनके घटक दलों ने खुद ने कितना दबाव झेला है, कितने तरह के शोषण झेले हैं, उसके बाद भी इन मंत्रालयों की उनको जरूरत नहीं होगी। छोड़ के जाने चाहेंगे तो छोड़ के चले ही जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं कि वहां कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं, भी सरकार बनेगी तो मेरा सवाल एक सिचुएशनल सवाल था सर। मेरा फिर म्यूट हो माइक गया, म्यूट म्यूट है। हो गया। मेरा सवाल सिचुएशनल सवाल था सर। वो सवाल ये था कि अगर अगर मान लीजिए एन केन प्रकारेण मोदी जी कहते हैं कि सरकार चली जाएगी तो सब कुछ चला ही जाएगा, बनाएंगे गुरु सरकार बनाएंगे, और तब भी अगर एनडीए दल के लोग, मान लीजिए ये लोग चले गए जो निर्दलीय हैं, उनको लाकर किसी भी तरीके से सरकार बना रहे हैं, गृह और रक्षा अगर जा रहा है तो देने के लिए, अगर गृह और रक्षा कुर्बान करने के लिए क्या मोदी और शाह दोनों लोग तैयार हो जाएंगे कि गृह और रक्षा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? और एक इसमें एनडीए दल के सहयोगी हैं, वो वित्त भी मांग रहे हैं कि हमको वित्त चाहिए। देखिए, आपकी बात बहुत संक्षेप में ही बताते हैं। वो तो अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है, जो लेने वाला, जिसको मिलना है, उनको पता है बीजेपी की नीति काम करने की क्या है। हमें आज साथ ले लेंगे और साथ में विकल्प की वो तैयारी करने लगेंगे कि कब इसको मंत्रिपरिषद से हटाया जाए, कुछ और लोगों का समर्थन जोड़ तोड़ करके लिया जाए। यानी ये 4 दिन की चांदनी हमें दे सकते हैं, स्थायी रोशनी नहीं दे सकते हैं। स्थायी रोशनी लेना है तो इंडिया गठबंधन के साथ आना होगा, ये है मूल भाव।